आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम वेद पुरुषाय नमः। ईश्वर में जिज्ञासा रखने वाले एवं आत्मविद्या की खोज करने वाले, भक्ति की तलाश करने वाले परिजनों को आज की इस महत्वपूर्ण बात को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, भक्ति के विषय में कहा गया है कि स्वयं के मूल स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है। स्वयं के मूल स्वरूप का अनुसंधान करना। हम इस बात पर विचार करें कि ब्रह्म विद्या का अनुसंधान करने वाले हमारे ऋषियों ने, ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने वेदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को ही बताया है। जड़ एवं चेतन सृष्टि में दृश्य तथा अदृश्य रूप से अधिष्ठित सर्वव्यापी महाऊर्जा वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म स्वरूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें शब्द ब्रह्म की आराधना करनी ही पड़ेगी। मित्रों, शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म के विषय में ये कहा गया है कि शब्द स्वयं ही ईश्वर का दिव्य शरीर है। सर्वप्रथम हमें शब्दों के स्वरूप को जानना होगा। शब्दों में जो ऊर्जा विद्यमान है, उस ऊर्जा को हम कैसे पा सकते हैं? शब्द ब्रह्म की आराधना करके। कैसे करेंगे हम शब्द ब्रह्म की आराधना? शब्द ब्रह्म की आराधना हमें इस तरह करनी चाहिए कि जो शब्द है उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शब्द के भाव को जानने के लिए, शब्द के अर्थ को जानने के लिए, शब्द की ऊर्जा को समझने के लिए हमें उसकी आराधना करनी पड़ेगी। आराधना कैसे? चिंतन और मनन करने से आराधना हो जाएगी। बार बार चिंतन करेंगे, बार बार सोचेंगे, उस शब्द में प्रतिष्ठित ऊर्जा का सानिध्य हमें कैसे मिले, उस शब्द से प्रार्थना करना है। मित्रों, सबसे पहले शब्द के अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। अर्थ दो स्रोतों से जाने जा सकते हैं। एक तो बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत का अर्थ क्या है? जैसे वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, या किसी साहित्य में लिखा है, किसी साधु संत के द्वारा उस शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, ये बाह्य स्रोत है। और शब्द के अर्थ को जानने का और उस मूल ऊर्जा को जानने का एक और दूसरा स्रोत है जो अंतः स्रोत कहलाता है। शब्द स्वयं ही अपना संभाषण आपके सामने करना शुरू कर दे। अर्थात जब आप शब्द को बार बार चिंतन में लाएंगे तो उस शब्द से आपकी आत्मीयता हो जाएगी, और जब वह आत्मीयता से भर जाएगा और आपकी भीतर की ऊर्जा या भीतर की श्रद्धा, आपका विश्वास उस शब्द से जब तादात्म्य में स्थापित करेगा, तब जाकर के उस शब्द से आपका संवाद होना शुरू हो जाएगा। अंतः स्रोत यही है कि शब्द स्वयं आपसे बात करना शुरू कर दे। शब्द स्वयं ही अपने स्वरूप का परिचय आपके सामने संभाषित कर दे, प्रकट कर दे। ऐसा करने के लिए हमको बार बार शब्दों के प्रति श्रद्धा लानी पड़ेगी। मित्रों, सनातन शब्दों में वह ईश्वर अपने मूल स्वरूप में निवास करते हैं। हम ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, ब्रह्म कहाँ रहता है। तो शब्दों के प्रतिष्ठान में ही ईश्वर का मूल निवास है। अर्थात शब्द ही वह मूल केंद्र हैं जहाँ परब्रह्म सत्ता स्वयं निवास करती है। शब्दों के भीतर ब्रह्म प्रतिष्ठित होता है, वहीं उसका मूल निवास केंद्र होता है। हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम और आप सभी केवल एक बात को समझ लें, शब्द ब्रह्म ही ईश्वर की आत्मा है, और वह आत्मा इतनी सरल है, इतनी सुलभ है कि हम जब भी किसी भी शब्द के प्रति हमको ये करना ही पड़ेगा
सनातन शब्दों के प्रति खूब प्रेम और खूब श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए। सनातन शब्दों से आकर्षण होना चाहिए, उनके प्रति लगाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। 12वें अध्याय में श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जो हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। वो ये है कि ब्रह्म में आसक्त चित्त, ब्रह्म में आसक्त चित्त, कितना सुंदर और कितना अद्भुत शब्द है। ब्रह्म में आसक्त, आसक्ति भी जहाँ धन्य हो जाती है, आसक्ति भी जहाँ वंदनीय हो जाती है, ऐसा स्थान शब्द का कितना सुंदर सा प्रयोग किया गया है, ब्रह्म में आसक्त चित्त। तो ऐसे ऐसे शब्दों से आपको बहुत प्रेम हो जाना चाहिए, लगाव हो जाना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे उससे आत्मीयता होती चली जाती है, अपनत्व बढ़ता चला जाता है। आप प्रयोग करके देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि किसी भी शब्द के साथ आप रहना शुरू कर दो, उसके सानिध्य में रहना शुरू कर दो, उसके आसपास रहना शुरू कर दो। शब्दों के पास कैसे रहते हैं, उनको बार बार सोचते हैं। जैसे हमारे घर में कोई प्रिय सदस्य हमारे आसपास रहता है, हम उसके आसपास रहते हैं, उसी से बातचीत करते रहते हैं, उसी के साथ खाना खाते हैं। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही जैसे किसी व्यक्ति के साथ आप आत्मीय भाव रखते हैं, वैसे ही आप शब्दों के प्रति आत्मीय भाव रख लें। शब्द ब्रह्म को जानने के लिए आप कोई भी शब्द पहले उठा लीजिए, फिर अलग अलग शब्दों के स्वरूपों के साथ निवास करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वह शब्द बोलना शुरू कर देगा। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रणव के विषय में कहा गया है, ओंकार के विषय में कहा गया है। ओम ब्रह्म का स्वरूप है और ओम ही ईश्वर का पर्यायवाची है। तो ओम के विषय में कहा गया है, जब हृदय पवित्र होता है, अनुशासित होता है, जब अंतःकरण उस योग्य बन जाता है, तो ओम का उच्चारण नहीं करना पड़ता, स्वयं ओम गुंजायमान हो जाता है। अतः शब्द ब्रह्म से असीम प्रेम करके और शब्द ब्रह्म की आराधना करके हम स्वयं को ईश्वरानुभूति की ओर बढ़ा सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।